बेटा आज है 8 फरवरी 2024। पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में बिजी है और सर इमरान यामीन फिजिक्स पढ़ाने में बिजी हैं। यूनिट नंबर 11 ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कल हम काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं पुरानी वाली रीड एंड राइट की बुक के। नई वाली रीड एंड राइट की बुक में क्वेश्चन नंबर 1 किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करा दूं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो बेटा इसमें से V नॉट निकाल सकते हैं हम लोग और इसमें से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं। तो V नॉट इज द पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज 320 के बराबर। इसमें पूछ रहे हैं बताइए RMS। तो कल बेटा पढ़ाया है कभी भी RMS निकालना हो तो RMS का बेटा फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन अंडर रूट टू। V नॉट 320 है, अंडर रूट टू से बेटा डिवाइड करोगे। मैं कैलकुलेटर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। अलबत्ता जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मेरे लिए काम का है। कह रहे हैं टाइम कैलकुलेट करें। तो बेटा कशफ आप मुझे कैलकुलेटर से टाइम बताइएगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो जरा सुने बेटा, कहते हैं ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। तो बेटा मैंने लिखा ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। इस ओमेगा को बेटा मैंने रिप्लेस किया 2 पाई अपॉन कैपिटल टाइम से, 2 पाई अपॉन कैपिटल टाइम से। और अब आप अगर सिंप्लीफाई करें तो पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 2/100। और 2/100 करते हो तो 2/100 बन जाता है 0.02 सेकेंड। और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको लिखूं 20 मिली सेकेंड। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट कन्वर्ट्स इनटू मिली सेकेंड। तो ये जनाब 2/100 इट इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कल मैंने जितने सवाल कराए थे सब में यही काम था। अब आज की क्लास का नया काम देखिए। नया काम क्या है सर? नया काम ये है कि हमें सर्किट में आज नजर आ रही है एक नई चीज, दैट इज डायोड। मुझे एक नई चीज नजर आ रही है, दैट इज डायोड। ठीक है जनाब। इस डायोड से जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराते हैं तो ये डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन में अगर सिंगल डायोड लगा हुआ हो, जैसा कि इसमें नजर आ रहा है सिंगल डायोड, तो सिंगल डायोड का सिंगल डायोड से होती है, लिखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सर ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? तो भाई आज की पूरी क्लास में हम यही बात पढ़ेंगे, इसलिए बेहतर है कि इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हाफ वेव फुल वेव। आज की पूरी क्लास है ही इसी टॉपिक पर। तो अभी मैं आपको ये बात क्लियर कराऊंगा कि हाफ वेव और फुल वेव में क्या डिफरेंस है। अलबत्ता अभी सिर्फ ये बात याद कर लें कि सर सिंगल डायोड होगा तो देयर विल बी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और अगर 4 डायोड होंगे, जरा देखिएगा इसके अंदर 4 डायोड नजर आ रहे हैं, 4 डायोड। सर जब 4 डायोड होंगे तो इट विल बी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बट राइट नाउ देयर इज ओनली सिंगल डायोड, सो देयर विल बी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नंबर 1। नंबर 2, नीचे उन्होंने एक ग्राफ पेपर दिया हुआ है। इस ग्राफ पेपर में अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में जरा नोट कीजिएगा, इस इक्वेशन में जो वोल्टेज की पीक वैल्यू थी इट इज 320, एक बात। और अभी भी मैंने आपको बताया इसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड इज द टाइम पीरियड और पीक वोल्टेज इज 320। ये दो बातें जहन में रखते हुए पहले जरा इसका ग्राफ बनाना सीखें। मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं ऑल्टरनेटिंग करंट का।
मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट का। यानी आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी और कहा जाएगा इसका ग्राफ बना के दिखाएं। तो आइए हम आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाते हैं। टाइम देखिए 20 मिली सेकेंड का टाइम है। तो 20 मिली सेकेंड मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ये 20 मिली सेकेंड है। ये 10 मिली सेकेंड में आधा साइकिल होगा, 20 मिली सेकेंड में पूरा साइकिल हो जाएगा। और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ना, वो 320 वोल्ट पर जाएगा। 320, तो सर 320 वो ये वाला पॉइंट ऊपर है, और 320, 300 ये रहा, और 320 ये वाला पॉइंट है। तो आप देखिए मैंने ऊपर नीचे 320 पे मार्किंग की है, और एक्स एक्सिस के ऊपर 20 मिली सेकेंड के एक वन कंप्लीट साइकिल को प्लान किया हुआ है। और नाउ आई एम ड्राइंग ग्राफ। ग्राफ यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा। इट इज वन कंप्लीट साइकिल। इट इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। अगर दो साइकिल बना ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो साइकिल में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, और दो साइकिल कंप्लीट करने के लिए मैंने प्लान बना लिया है ऊपर नीचे के लिए। एंड नाउ इट इज द सेकेंड साइकिल। ये मैंने मार्क गलत लगा लिया, ये मार्क इधर आएगा। और जनाब इट इज द सेकेंड साइकिल, इट इज हाफ साइकिल एंड इट इज कंप्लीट साइकिल। ठीक है जनाब। तो ये मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के दो कंप्लीट साइकिल बनाए, जिसका एम्पलीट्यूड 320 वोल्ट का है ऊपर नीचे, और टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड्स का है। अच्छा जी। नाउ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज द इनपुट फॉर दिस डायोड, इस डायोड के लिए इनपुट ये वाला ग्राफ है। कह रहे हैं अगर इसमें डायोड लगा होगा ना, तो डायोड पता है क्या करता है, गौर से सुनिएगा डायोड करता है क्या है। सर डायोड करता है ये है कि जिस वक्त करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड का प्लस प्लस से कनेक्टेड होता है, माइनस माइनस से कनेक्टेड होता है। और हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं डायोड इस वक्त फॉरवर्ड कनेक्टेड होता है, फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइज होता है तो इट कंडक्ट्स करंट। लेकिन जनाब जब इस प्लस माइनस की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ये रिवर्स हो गई, तो जनाब डायोड हो गया रिवर्स बाइज। और जब डायोड रिवर्स बाइज हो जाता है, तो जो ये वाला करंट का साइकिल है रिमेनिंग हाफ साइकिल, ये इसे अपने अंदर से कंडक्ट नहीं कराता। और जब ये साइकिल कंडक्ट नहीं होता, तो हमें बनाना पड़ जाती है हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन शो करती है कि करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड में से कंडक्ट नहीं हो रहा। इतनी देर में सोर्स का प्लस माइनस फिर रिवर्स हो जाता है। सोर्स का प्लस माइनस, डायोड का प्लस माइनस रिमेन सेम। सोर्स इज जनरेटर। जनरेटर आईजीसीएसी में पढ़ा होगा। जनरेटर में क्वाइल घूम रहा होता है, और क्वाइल जब आधी रोटेशन कंप्लीट करता है, तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द क्वाइल, the polarity of source, the polarity of generator reverses। और जैसे ही जनरेटर की सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो डायोड अब फॉरवर्ड बाइज हो गया। और जब डायोड फॉरवर्ड बाइज हो गया, तो फॉरवर्ड बाइज में करंट पास हो जाता है। और जब ये करंट पास हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, इतनी देर में क्वाइल ने घूमकर प्लस माइनस फिर रिवर्स मार दिया। और जैसे ही प्लस माइनस रिवर्स किया, तो डायोड से अब करंट पास नहीं होगा, ये रिवर्स बाइज हो गया। तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है और आधी वेव जाया हो जाती है। आधी वेव जाया हो जाती है। तो अभी मैंने बच्चों की तरह पूरा साइकिल बना के दिखाया है, बट प्रैक्टिकली द हाफ साइकिल इज वेस्टेड। मैंने भी पूरा साइकिल बना के दिखाया है, बट हाफ साइकिल वेस्टेड। तो ये बनेगी ग्राफ की शक्ल। तो जिन बच्चों के पास इस वक्त बुक है, उस बुक के अंदर या पास पेपर की बुक है, तो उसके अंदर बेटा ये वाली ड्राइंग कीजिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट का आधा साइकिल रेक्टिफाई हो जाएगा और आधा साइकिल गायब हो जाएगा। इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जब तक आप इसे ड्राइंग कर रहे हैं, जब तक आप में से किसी बच्चे को मैं तंग करूंगा। मारिया क्लास में है,
मुझे नहीं पता मारिया क्लास में है या नहीं। मारिया नहीं है। जब मारिया नहीं है तो कशफ, आप अपना माइक्रोफोन बेटा खोल सकती हैं? ठीक है बेटा। ऑल दो कि आज आपका माइक्रोफोन बहुत गड़बड़ कर रहा है, आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही। अच्छा बेटा कशफ, ये बताइए कि अगर किसी सर्किट में सिंगल डायोड लगा होगा तो आप ऐसी रेक्टिफिकेशन को क्या बोलेंगे? और अगर चार डायोड लगे होंगे तो उसका नाम क्या होगा? नंबर वन हो गया। नंबर टू, मुझे ये बताइए कि फॉरवर्ड बाइज डायोड का क्या मतलब होता है? और रिवर्स बाइज। हाँ बोले बोले। हाँ हाँ। जी जी, रिवर्स बाइज आता है। रिवर्स बाइज में डायोड, जी जी, करंट पास नहीं कराता। जबरदस्त हो गया जी। ठीक है जी। तो बेटा ये सारी बात आप सारे बच्चे आई होप कि याद करेंगे और याद करके इस वाली बात को समझ सकेंगे। ठीक है जी। लेकिन ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, ये पेपर में आपको सिर्फ एक दफा मिली है, मार्च 2021 में। पेपर में हमेशा आते हैं चार डायोड वाले, हमेशा चार डायोड वाले। ठीक है जी। अब मैं आपको चार डायोड वाले ये थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लेके जा रहा। अभी मैं आपको पहले एक थ्योरी समझाऊंगा, थ्योरी समझाकर फिर मैं आपको इधर ला सकूंगा। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम देखते हैं इसके ऊपर किस तरह की ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग देखिएगा, हेडिंग है जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट बनाते हैं उस सर्किट को बोलते हैं ब्रिज सर्किट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के सर्किट को बोलते हैं ब्रिज सर्किट। अब सर ये ब्रिज सर्किट क्या होता है, तो आइए हम आपको ब्रिज सर्किट सिखाते हैं। ब्रिज सर्किट के लिए पहला काम आप सारे बच्चे ये करें, भाई ड्राइंग कीजिएगा मेरे साथ। ड्राइंग कीजिएगा बेटा मेरे साथ। पहले एक स्क्वायर बनाए। स्क्वायर कह लें, पतंग कह लें, जना पहले एक स्क्वायर बना लें। और इस स्क्वायर में मैं चार डायोड लगाने जा रहा हूँ। ये डायोड नंबर वन है। और आप गौर कीजिएगा, मैं जानबूझ के डायोड के जो एरोज हैं वो मैंने चारों डायोड के एरोज लेफ्ट साइड की तरफ बनाए। चारों डायोड के एरोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाए। चारों डायोड के एरोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाए। रीजन अभी समझा दूंगा, पहले इतना ड्रॉ कीजिए। पहले बनाइए फोर डायोड्स एंड ऑल डायोड्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सारे के सारे डायोड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। जल्दी से बेटा इसको बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ से एक कनेक्शन बना रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का। और यहाँ से कनेक्शन बना रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का। मतलब यहाँ से प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस माइनस रिवर्स होता रहेगा। प्लस माइनस रिवर्स होता रहेगा, ख्याल रखिएगा। प्लस प्लस माइनस रिवर्स होता रहेगा। ये डायोड नंबर वन है और ये डायोड नंबर थ्री है। ये डायोड नंबर टू है, ये डायोड नंबर फोर है। तो डायोड वन टू थ्री फोर ये मैंने नाम रखे हैं। अच्छा, इन डायोड्स के इस जंक्शन के बिटवीन में मैंने यहाँ पर एक लोड लगा दिया है। समझाने में आसानी के लिए मैंने यहाँ लोड लगाया, वरना पास पेपर के क्वेश्चन में वो लोड यहाँ ला के लगाए। मतलब उसका भी वही होगा, लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा। मैंने बीच में लोड लगा दिया। ठीक है जी। और जब बेटा मैंने लोड लगा दिया यहाँ से, तो अब जरा सीखिएगा होने वाला क्या है। सर होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल डायोड का आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये डायोड का पॉजिटिव है और ये डायोड का नेगेटिव है। अच्छा जी। यहाँ से करंट चला, देखिएगा जी, करंट चला। करंट यहाँ से जा रहा है और करंट यहाँ पहुंच गया। जब करंट यहाँ पहुंच गया तो अब करंट के पास दो चॉइसेस है। या तो डायोड नंबर टू से पास करे या डायोड नंबर वन से पास करे। तो डायोड नंबर वन से तो पास कर ही नहीं सकता, वहां तो नेगेटिव टर्मिनल है। तो डायोड नंबर टू में से करंट पास कर जाएगा। डायोड नंबर टू में से करंट पास करेगा, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ जाने की कोशिश करेगा लेकिन फिर फंस जाएगा। यानी आप समझ लें कि जहां पे ये लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन बनी हुई है, ये लाइन करंट को रोक देती है, अंदर एंटर नहीं होने देती। अंदर एंटर नहीं होने देती।
तो इसलिए ये करंट यहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब करंट को मजबूरन फिर इधर जाना पड़ेगा। करंट इधर जा रहा है, करंट यहाँ पहुंच गया, और करंट ने पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि फाइनली पॉइंट तक जाना है। तो ये जनाब इसने करंट ने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया। और जब करंट ने अपना साइकिल कंप्लीट किया है तो इस पॉइंट को मैंने ए लिखा है, इस पॉइंट को बेटा मैंने बी लिखा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब ए प्लस है और जब बी माइनस है तो डायोड नंबर 2 और डायोड नंबर 4 इस वक्त फॉरवर्ड बाइज हुए हुए हैं। और जब ये फॉरवर्ड बाइज हुए हुए हैं तो फॉरवर्ड वाइज बाइज होने पे डायोड 2 और डायोड 4 ने करंट पास करा दिया है। और जो करंट है वो जब थ्रू लोड पास हो रहा है, लोड इस आर को मैं लिखूंगा, थ्रू लोड पास हो रहा है, तो आप देखिएगा ये करंट टूवर्ड्स राइट साइड जा रहा है, टूवर्ड्स राइट साइड जा रहा है। ठीक है ना, अब राइट साइड की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, ये उस वक्त की बात है जब ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। पहले बेटा यहाँ तक का अगर आप दिमाग में बिठा लें, मैं ड्राइंग करने को आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप बनाएं, मतलब ये एरोज ना बनाएं, सिर्फ डायोड बना लें। डायोड तो एक दफा बना लें ताकि एक दफा डायोड बना के समझ में आ जाए हो क्या रहा है। ड्राइंग करे बगैर समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ गई है। पर एरोज बनाने का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं इसी के अंदर पोलैरिटी प्लस माइनस की रिवर्स करूंगा तो जाहिर सी बात है कि जो एरोज हैं फिर वो अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे। तो अब मैं एक दूसरे कलर से एरोज बनाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। जनाब करंट का ए टर्मिनल अब मैं करने जा रहा हूँ माइनस, बी टर्मिनल करने जा रहा हूँ प्लस। और ये मैं नहीं कर रहा होता, असल में डायोड सॉरी जो जनरेटर है, जनरेटर में कॉइल घूम जाता है। जैसे ही कॉइल घूमता है तो कॉइल घूमने से प्लस माइनस रिवर्स हो जाता है। अब जरा देखिएगा बी प्लस है, सर बी प्लस है तो बी से करंट जा रहा है। जब बी से करंट यहाँ पहुंचा तो अब करंट जाएगा डायोड नंबर 3 से। ठीक है ना, अब करंट जाएगा डायोड नंबर 3 से, डायोड नंबर 3 से जाएगा। डायोड नंबर 3 से जाने के बाद यही करंट लोड में से पास करेगा, लोड में से पास करेगा, और डायोड नंबर 3 के बाद डायोड नंबर 1 से पास करेगा, और डायोड नंबर 1 से पास करने के बाद ये करंट वापस आ जाएगा। यानी डायोड नंबर 3 और डायोड नंबर 1 इस वक्त फॉरवर्ड बाइज है। और जब ये फॉरवर्ड बाइज है तो करंट अगेन पास कर रहा है थ्रू आर, और थ्रू आर अभी भी टूवर्ड्स राइट साइड जा रहा है। मतलब लोड में से करंट वन डायरेक्शन में जाना चाहिए, लोड में से करंट वन डायरेक्शन में से जाना चाहिए। तो आप ये वाली बात नोट कीजिए कि ए और बी में से कुछ भी प्लस हो कोई भी माइनस हो, बट लोड में से करंट टूवर्ड्स राइट हैंड ही जा रहा है, लोड में से करंट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ही जा रहा है, लोड में से करंट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ही जा रहा है। अच्छा अब जरा इस चीज को देखिएगा, वीडियो को, ये देखिएगा ये प्लस माइनस रिवर्स होता रहता है एसी में। और अब जरा इस सर्किट को देखिएगा, जरा ये देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर जो डायोड चल रहा है, डायोड को देखिए बेटा, ये D2 D4 से करंट जा रहा है। अच्छा मेरी स्क्रीन अटक गई है। अच्छा जी, हाँ जी बताइए, स्क्रीन वापस आ गई। अरे जरा वीडियो पे एक कॉल ट्राई करें। अब आप देखें वीडियो में चला रहा हूँ तो आ रही है या गायब हो गई? अभी भी नहीं आ रही। चले ठीक है, फिर रहने दे, वीडियो ना देखे तो अच्छा। वीडियो के अंदर मैंने जरा एनिमेशन के अंदर ये करंट भागता हुआ दिखा रहा हूँ, जो मैं भी क्लास के फौरन बाद आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको उसके बाद देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। और क्वेश्चन में वापस आने का मतलब ये हम अपनी रीड एंड राइट की बुक में वापस आ गए। और रीड एंड राइट की बुक में वापस आके आप बच्चों से कहेंगे कि आप ये वाला क्वेश्चन खोलेंगे ना, प्लीज ये वाला खोलिएगा। अक्टूबर नवंबर 2017 और पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें हो क्या रहा है, तो सर इसमें भी अगर हम देखें तो चार डायोड लगे हुए हैं, डायोड के उन्होंने नाम कुछ भी नहीं रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसके नाम रख लें,
डायोड नंबर 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4। उसने रखे नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से रखे। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए ये जो ए है, ए ए एक पॉइंट है, तो कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल अराउंड एनी डायोड दैट कंडक्ट्स करंट व्हेन टर्मिनल एक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, एक्स पॉजिटिव है, मतलब इस ए को मैं इरेज कर रहा हूँ। एक्स पॉजिटिव है, क्वेश्चन है, एक्स पॉजिटिव है। ठीक है जनाब, तो बोलने बताइए कौन से डायोड से करंट पास हो रहा होगा, तो जरा चलते हैं। बल्कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं आंसर नहीं कर रहा, मैं आंसर नहीं कर रहा। आप में से किसी से पूछूंगा, मैमूना बताना कि ये प्लस और ये माइनस है, कौन से डायोड में से करंट पास होगा। डायोड 1 2 3 4, कौन से डायोड में से करंट पास होगा। बिल्कुल सही आपने बता दिया जी, करंट यहाँ से चलेगा, करंट यहाँ पहुंचेगा, सर यहाँ पहुंच के डायोड नंबर 2 से करंट पास करेगा। डायोड नंबर 2 से करंट पास करने के बाद करंट लोड में से पास करेगा, और लोड में से पास करने के बाद डायोड नंबर 4 में से पास करेगा, और करंट वापस आ जाएगा। तो डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर 3, इस केस के अंदर इसका अभी कोई काम नहीं हो रहा। उसने कहा सर्कल करें, ठीक है जी, हम सर्कल कर देते हैं। डायोड नंबर 2 और डायोड नंबर 4, मेमुना ने बताया, तो उसको हमने कर दिया सर्कल। और सर्कल करने का मतलब है डायोड नंबर 2 और डायोड नंबर 4 में से इस वक्त करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, डायोड नंबर 2 से करंट पास हो रहा है, और डायोड नंबर 4 में से करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, ये उस वक्त की बात है जब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। उसने खाली यही पूछा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर सोचें कि वो वाई को पॉजिटिव कर दे, सर अगर उसने वाई को पॉजिटिव करा ना, तो डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर 3 से करंट पास करेगा। तो अभी मैं लास्ट पेज पे दिखा भी चुका हूँ, और अभी मैं आपको अपनी एक वीडियो भेजूंगा, उसको आप देखेंगे तो वो भी आपको और अच्छा हेल्प करा देगी समझने में। अच्छा जी, आगे चले। कह रहे हैं जनाब ए और बी जो पॉइंट है, बताइए इसमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सर जहां से करंट एंटर होता है ना, वो हिस्सा होता है पॉजिटिव। तो बी से करंट एंटर हो रहा है लोड में, तो बी पॉजिटिव है। और जहां से करंट लीव कर रहा होता है, वो करंट टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो बी इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव। बी इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव। ठीक है ना, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। अच्छा जी, और आगे चले, और आगे चले, बी पर आ जाए। बी बी पार्ट के अंदर क्या है सर, बी पार्ट के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन को हम लोग कल से देखते हुए आ रहे हैं। तो ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट 5.6 है, ओमेगा 380 है। अब पूछ क्या रहा है, तो जरा देखिएगा बेटा, जरा गौर से सुनिएगा। जब सिंगल डायोड होता है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। जब चार डायोड होंगे ना, चार डायोड, तो चार डायोड का ग्राफ ये वाला बनेगा। एंड इस ग्राफ के साथ लिख दीजिएगा, इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और जिस तरह अभी आपने देखा ऊपर वाले के डायोड नंबर 1 और 3 करंट पास कर आ रहे थे, तो याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन अभी रेक्टिफाई होकर आया है, ये सर डायोड नंबर 1 और 3 से रेक्टिफाई होकर आया होगा, 1 और 3 से रेक्टिफाई होकर आया होगा। और उसके बाद ये वाला पोर्शन, सर ये वाला पोर्शन जो है ना, डायोड नंबर 2 और 4 से रेक्टिफाई होकर आया होगा। तो एक मरतबा 1 3 और एक मरतबा 2 4, एक मरतबा 1 3 और अगली दफा 2 4। इस तरह से बारी बारी रेक्टिफिकेशन हो रही होती है। पूछा नहीं है इसने, मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, पूछा नहीं है, लेकिन आपको यू शुड नो कि डायोड नंबर 1 और 3 ने रेक्टिफिकेशन की एक दफा, तो अगली रेक्टिफिकेशन 2 4 करेगा, फिर उससे अगली 1 3 करेगा, फिर उससे अगली 2 4 करेगा। तो ये बारी बारी ऑल्टरनेट रेक्टिफिकेशन होती रहती है। उसके बाद कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू निकालें। सर अब तो हमें याद हो गया है कि 5.6 है, इसको अपॉन अंडर रूट 2 करेंगे तो आरएमएस बन जाएगा, उसका मसला नहीं है। अलबत्ता ये वाली चीज आपको हो सकता है तंग करे। क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बताएं, रेक्टिफाइड पीडी एट आउटपुट रीचेज अ पीक वैल्यू। ठीक है ना,
इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात जरा मुझे ये बताइए, पहली बात जरा मुझे ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी, इससे अगर मैं बोलूँ मुझे निकाल के बताएं तो क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। आप ये कहेंगे सर ओमेगा 380 के बराबर है, तो ओमेगा की जगह लिखे बेटा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। और 2 पाई एफ को ज़रा सॉल्व करें। और बेटा अल्हान अगर आप हमारी हेल्प कर सकें, कैलकुलेटर आपके पास हो, तो 380 को 2 पाई से डिवाइड करके हमें बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है। अच्छा आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। 60.48 बन रहा है, तो 60.48 को मैंने 60.5 ले लिया, ठीक है ना। अब 60.5 ले लिया, तो 60.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इट इज फॉर एसी, इट इज फॉर एसी। पर एक अजीब सी बात सुनिएगा और रटिएगा, ये बताइए एसी का ये वन कंप्लीट साइकिल होता है, इट इज वन कंप्लीट साइकिल। पर जब ये रेक्टिफाई हो जाता है, तो रेक्टिफाई होने में ये डीसी का एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये चौथा साइकिल। कहना क्या चाह रहा हूं कि जब हम वेव को रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो दिस इज वन साइकिल, दिस इज टू साइकिल। तो जो एसी के अंदर एक साइकिल होता है, जब आप उसको रेक्टिफाई कर लेते हो तो वो टू साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो एसी की फ्रीक्वेंसी आई है ना आपके पास 60.5, उसको बेटा टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो टू से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, टू से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, इट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। और इस डीसी का एक और नाम होता है, ये ये जो भी हमने डीसी बनाया हुआ है, इस डीसी का एक और नाम होता है, वो भी लिख लीजिएगा। इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। डीसी तो है, डीसी का मतलब वन डायरेक्शन करंट है, इट इज वन डायरेक्शन करंट है। पर ये पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग का मतलब समझते हो, झटके वाला डीसी। मतलब आप देखिए कि करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारी पल्स भी तो ऐसी चलती है कि पल्स के अंदर क्या आता है, झटका आता है खत्म, झटका आता है खत्म। तो बेटा ये डीसी, इट इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी, जिसके अंदर पल्स होती है। पल्स का मतलब वैल्यू का फ्लक्चुएट करना, रिपल्स पैदा होना। तो इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। तो क्या याद कराना चाह रहा हूँ सर, याद ये कराना चाह रहा हूँ कि पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। सर जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी आती है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी में जब एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो डीसी के अंदर वो दो साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब दो साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 120 हर्ट्ज। तो खैर हर्ट्ज तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगे जो हमें पीक वैल्यू देगा एज आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो भी आपका लोड है, उस लोड के ऊपर जब रेक्टिफाइड होके पीडी आएगा, तो वो कितने पल्स देगा। तो सर वो देगा 120 पल्स पर सेकेंड, 120 पल्स पर सेकेंड। और अगर इसको कहीं लिख लें तो अच्छी बात होगी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी होती है, तो पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा 2 टाइम्स ऑफ एसी होती है। पल्सेटिंग रेक्टिफाइड डीसी, वरना हमने तो बच्चे को पहले ये याद कराया है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। कल तो ये पढ़ा रहे थे, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। बट राइट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं पल्सेटिंग डीसी। और सर अब पल्सेटिंग डीसी पढ़ेंगे, तो पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी एसी वाली फ्रीक्वेंसी का डबल है होगी। पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का डबल होगी। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अच्छा अब एक इशू सुनिएगा, इशू, एक नया इशू, बट इट इज द लास्ट इशू। इसके बाद कोई नई बात नहीं आने वाली, कोई नई बात नहीं आने वाली। वो क्या बात है, आखिरी बात जरा सुनिए। ये बताइए बेटा कि ये जो अभी आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, पहली बात तो इस ग्राफ को पहचानो सर, इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो डीसी है, इसको मैंने कहा पल्सेटिंग डीसी। इस पल्सेटिंग डीसी की जो वैल्यू है, वो देखिएगा पीक पे जाती है फिर जीरो पे आ जाती है।
पीक पे जाती है फिर जीरो पे आ जाती है, पीक पे जाती है फिर जीरो पर आ जाती है। तो एक ऐसा डीसी जिसकी वैल्यू मुसलसल फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसी वैल्यू जो मुसलसल झटके मार रही है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब कर देगी। हम ये वाला डीसी पल्सेटिंग डीसी, और हमारे घर में एसी आ रहा होता है, बताऊं मैं आपको, हमारे घर में करंट आ ही रहा है एसी, उस एसी को तो आप चार्जर लगाकर या रेक्टिफाई करके आप कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में। पर ये डीसी जब आप अपने मोबाइल की बैटरी में लगाएंगे, और वो मोबाइल की बैटरी को जब करंट के पल्स लगेंगे, तो आपकी बैटरी तो बर्बाद हो जाएगी। उस बैटरी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि इन पल्सेस के रिपल्स को, पल्सेस की वेरिएशन को रिड्यूस करा दे। ये जो पल्स है, ये पल्स जरा गौर से देखिए ना, ये मतलब अगर इसी ग्राफ को अगर हम देखें, तो ये वोल्टेज 5.6 0, 5.6 0, 5.6 0। तो सर ये वोल्टेज 5.6 और 0 पे घूम रहा है, तो वोल्टेज हाई होना लो होना, हाई होना लो होना, ये तो सर हमारी बैटरी खराब कर देगा, आपके मोबाइल की बैटरी खराब कर देगा। तो क्या करना है सर, इन रिपल्स को ना किसी तरह से कम करना है। कैसे कम करें, तो गौर से सुनिएगा। कहते हैं रिपल्स को कम करने के लिए, रिपल्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सर्किट में लगा देते हैं कैपेसिटर, सर्किट में लगा देते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर लगाने के इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मूथिंग। क्या कहते हैं जनाब इसको, स्मूथिंग। तो बेटा जरा वापस आइए पेज के ऊपर और एक हेडिंग दीजिएगा, इट इज द लास्ट थिंग। इस चैप्टर की ये आखिरी हेडिंग है। हेडिंग दीजिएगा बेटा स्मूथिंग। प्रैक्टिस अभी इसकी बहुत सारी कराऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी की प्रैक्टिस ही कराऊंगा। हेडिंग है बेटा स्मूथिंग। स्मूथिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ तो जरा लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ पल्सेटिंग डीसी। ठीक है ना सर, जो पल्सेटिंग डीसी होता है ना सर, उसमें आती हैं पल्सेस। उन पल्सेस की फ्लक्चुएशन को अगर आपने रिड्यूस नहीं किया, तो आप जिस चार्जर से मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं वो बैटरी आपकी खराब कर देगा। तो पल्सेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है जनाब, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पल्सेटिंग फ्लक्चुएशन ऑफ पल्सेटिंग डीसी इज कॉल्ड स्मूथिंग। प्रोसेस का नाम स्मूथिंग, इट इज डन बाय कैपेसिटर। इट इज डन बाय कैपेसिटर, ये कैपेसिटर करता है सर। कैपेसिटर करेगा क्या, तो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले कॉपी कर लो। कैपेसिटर क्या करेगा, बेटा कैपेसिटर करेगा ये, बेटा कैपेसिटर करेगा ये कि जब जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा, तो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेगा। ठीक है ना, जिस वक्त जनरेटर से इंक्रीजिंग करंट होगा, तो वो इंक्रीजिंग करंट लोड को भी चला रहा होगा और कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। लेकिन जब लोड का करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, लोड का करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, जब लोड का करंट डिक्रीज होना शुरू होगा, तो जनाब जो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है ना, कैपेसिटर ने जो अपने आप को चार्ज किया वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर ने जो अपने आप को चार्ज किया हुआ वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या मतलब, जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, लोड भी स्पीड पकड़ रहा है, मोटर भी स्पीड पकड़ रही है। जैसे ही बुरा वक्त आया, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस डिक्रीजिंग टाइम पर कैपेसिटर हो जाता है डिस्चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर ने अच्छे वक्त में अपने आप को चार्ज कर लिया था, अच्छे वक्त में अपने आप को चार्ज कर लिया था। ठीक है ना। अच्छा, फिर एक अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा,
जनरेटर से करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से कैपेसिटर अपने आप को भरना शुरू कर देगा। कैपेसिटर भरते 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 अपने आप को फुल कर लेगा। और जैसे ही कैपेसिटर अपने आप को फुल कर चुकेगा, जब बुरा वक्त आएगा, तो इस बुरे वक्त में कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज कर देगा। तो इस तरह लोड पर करंट का डिक्रीजिंग जो डिस्चार्जिंग टाइम है, वो कैपेसिटर से डिस्चार्ज होकर अपने आप को रोक लेता है, बैलेंस कर लेता है, और जो रिपल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर ये 5.6 पे था और ये 4 है, ये 5.6 है, ये 4 है, तो 5.6 से आप जीरो पे नहीं आ रहे, 5.6 से आप जीरो पे नहीं आ रहे, बल्कि 5.6 4 5.6 4, इन दो वोल्टेजेस के बिटवीन में आपका कैपेसिटर हेल्प करके वोल्टेज को फर्दर गिरने नहीं दे रहा। तो पूरी बात क्या समझ में आई कि सर जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो रेक्टिफिकेशन करने में जो डीसी बनता है, सर उस डीसी में पल्सेस होते हैं। क्यों पल्सेस होते हैं? क्योंकि जो वैल्यू होती है सर वो मैक्सिमम से जीरो, मैक्सिमम से जीरो, मैक्सिमम से जीरो पर आ रही होती है। लेकिन जब हम उसके अंदर लगा देते हैं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है सर, जो अच्छा टाइम होता है उसके ऊपर अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जब बुरा टाइम आता है उसके ऊपर डिस्चार्ज कर देता है। इट इज कॉल्ड स्मूथिंग। हाँ बेटा अनशरा, आपसे अभी तक हमने एक सवाल भी नहीं किया। अपना माइक्रोफोन बेटा खोलिए और हमें सिर्फ ये बताइए कि करंट, तीन नाम लेने जा रहा हूँ। एक करंट होता है एसी, एक करंट होता है डीसी, एक करंट होता है पल्सेटिंग डीसी। तीनों के बारे में जरा कुछ मुझे बताइए, इतनी फिजिक्स आपने पढ़ ली। व्हाट इज एसी, व्हाट इज डीसी, व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी? जी बेटा अनशरा। थोड़ा गलत बोल दिया आपने, ठीक है, जरा सुनिए। सही, जो डीसी होता है ना, ये डीसी तो सेल या बैटरी से बनता है। तो ये तो हम पढ़ा ही नहीं रहे ना, इसको तो अभी हटा ही लें। ये तो बस बीच में लिख के मैंने आपको तंग करना चाहा और आपने गलती कर दी। इसको हटा लें, ठीक है ना। अच्छा चले, यूँ बता दें, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, एसी और पल्सेटिंग डीसी में क्या फर्क है? नहीं रुक जाइए, अभी भी आप उल्टा सीधा बोलिए, जरा गौर से, अब आराम से सुने, आराम से सुने। सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके अंदर से हमने डायोड्स लगाए, तो डायोड्स लगाने से रेक्टिफिकेशन हो गई। अभी तो बेटा मैं कैपेसिटर का लफ्ज ही नहीं बोल रहा, आप बिला वजह कैपेसिटर डाले जा रही है उसके अंदर ना, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ। मैंने तो अभी कैपेसिटर ना बोला है ना बेटा, इसमें सवाल में डाला। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट के आगे अगर मैं सिंगल डायोड लगाऊंगा तो वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करेगा। सर अगर मैं चार डायोड लगाऊंगा तो वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेगा। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन से जो मुझे डीसी मिलेगा, इट विल बी पल्सेटिंग डीसी। अभी मैं कोई स्मूथिंग नहीं कर रहा बेटा, मैं कोई कैपेसिटर नहीं लगा रहा। सिर्फ अनशरा मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड पल्सेटिंग डीसी? अब बेटा बोलिए अनशरा। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।